हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं न्यू बैच 2026-27 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम 2026-27 फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके एस्से से जो बनेगा। देखो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में शॉर्ट स्टोरीज भी दी गई हैं, एस्सेज भी दिए गए हैं। तो शॉर्ट स्टोरी से कैसे क्वेश्चन आएगा, हम सभी पर लगातार वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है। और आज का जो क्वेश्चन है एस्से से बनने वाला है। आपके सिलेबस में जो एस्से दिया गया है फ्रांसिस बेकन का एस्से ऑफ स्टडीज, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एस्से ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में ये क्वेश्चन रखा जाता है लॉन्ग में, यानी कि सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में। बी में पूछेगा तो 200 वर्ड्स में, सेक्शन सी में पूछेगा तो 500 वर्ड्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से वीडियो देखेगा। बहुत ही ईजी वर्ड्स में आपके लिए आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन पूछेगा राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एस्से ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। और इसी तरीके से आपके सेक्शन बी में या सी में जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो सभी पर हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सेक्शन बी में आपको 5 लिखना होता है आंसर, और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो सारा लॉन्ग ही होता है। हम सभी पर वीडियोस लगातार लेकर आ रहे हैं आंसर के साथ, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महा मैराथन रिवीजन क्लासेस अपलोड हो रही हैं, जिसमें आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स का पूरा निचोड़ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप वो वीडियो देखकर चले जाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। और हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, और जो आपकी 8 यूनिट्स हैं उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं हर एक सब्जेक्ट की। तो लिस्ट बनी हुई है, आप चेक करके पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एस्से ऑफ स्टडीज़। आप पहले हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। उसके बाद लिखेंगे इन दिस एस्से, इस एस्से में ऑफ स्टडीज़ यानी ऑफ स्टडीज़ एस्से में फ्रांसिस बेकन, जो राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, टॉक्स अबाउट द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ स्टडीइंग। तो इस एस्से में फ्रांसिस बेकन जो राइटर हैं ऑफ स्टडीज़ एस्से के, वो टॉक यानी बात करते हैं अबाउट बारे में, द वैल्यू एंड पर्पस, जो स्टडी का वैल्यू है, स्टडी का जो महत्व है, और उसका जो पर्पस यानी उद्देश्य है, उसके बारे में फ्रांसिस बेकन अपने इस हिस्से में बात करते हैं। ही प्रेजेंट ए क्लियर एंड प्रैक्टिकल व्यू ऑन हाउ स्टडीज कैन इम्प्रूव ए पर्सनस माइंड एंड लाइफ। अपने इस हिस्से में वो प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं एक क्लियर एंड प्रैक्टिकल व्यू ऑन हाउ। तो इस हिस्से में वो एक बहुत ही क्लियर और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताते हैं कि हाउ, कैसे स्टडीज़ जो पढ़ाई होती है कैन इम्प्रूव। कैन मतलब सकती है, इम्प्रूव मतलब सुधार सकती है ए पर्सनस माइंड, एक इंसान का दिमाग और उसकी लाइफ। तो उनका कहना है कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो इंसान के जीवन को किसी तरीके से बदल डालती है। मतलब इनका कहना है कि पढ़ा लिखा इंसान जो होता है, अगर वो पढ़ ले तो उसका माइंड भी बदल जाता है, उसकी लाइफ भी बदल जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। बेकन सजेस्ट दैट स्टडीज़ कैन बी यूजफुल इन 3 वेज। और वो इस हिस्से में ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो 3 तरीके से यूज़फुल होती है, मददगार होती है, या 3 तरीके से उपयोगी हो सकती है। पहला है फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, यानी व्यक्तिगत आनंद के लिए। अब देखो, इनका कहना है कि पढ़ाई व्यक्तिगत आनंद के लिए भी काम कर सकती है, यूज़फुल हो सकती है, टू इम्प्रूव वंस स्पीच एंड अपीयरेंस। और दूसरा तरीका है कि अपनी भाषा और रंग रूप को सुधारने के लिए, यानी कि अगर इंसान पढ़ ले तो अपनी स्पीच को सुधार सकता है, अपना रंग रूप सुधार सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। एंड तीसरी चीज़ वो कहते हैं एंड टू इन्हेंस प्रैक्टिकल स्किल्स, और कौशल को यानी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, योग्यता को बढ़ाने के लिए। यानी ये 3 चीज़ें हैं जिससे फ़ायदा, मतलब 3 फ़ायदे हैं स्टडी का, ये बात बताते हैं ऑफ स्टडीज़ एस्से में फ्रांसिस बेकन। बेकन बिलीव्स दैट रीडिंग ब्रिंग्स प्लीजर एंड नॉलेज। बेकन का विश्वास है, बिलीव करते हैं दैट रीडिंग की पढ़ना जो होता है, किताबों को पढ़ना जो होता है, अध्ययन करना जो होता है, ब्रिंग्स मतलब लाता है, प्लीजर मतलब आनंद या खुशी, एंड नॉलेज मतलब ज्ञान। तो इनका कहना है कि अगर हम बुक को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे जीवन में खुशी भी लाएगा, आनंद भी लाएगा, और ज्ञान भी हमारा बढ़ाएगा।
और इनका ये भी कहना है कि कभी कभी इंसान नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता, खुशी के लिए पढ़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमें पढ़ के खुशी मिलती है, अच्छा लगता है तो हम पढ़ते हैं, और कुछ किताबें हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। तो इस एस्से में वो यही बात बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यही का एस्से है। अब आगे देखिए, इट कैन हेल्प समवन थिंक, अच्छा देखिए, इट कैन हेल्प समवन थिंक क्लियरली, स्पीक वेल एंड मेक वाइज डिसीजंस। इट कैन यानी जो रीडिंग होती है, किताबों का जो पढ़ना है, यानी हम अगर किताब पढ़ें तो इट कैन हेल्प, ये हमारी मदद कर सकती है। समवन थिंक यानी जो किताब है अगर हम उसको पढ़ें, अध्ययन करें, नॉलेज लें, तो ये किसी भी इंसान की मदद कर सकती है। थिंक क्लियरली, अच्छे से सोचने में, स्पीक वेल, अच्छे से बोलने में, एंड मेक वाइज डिसीजंस, और समझदारी से डिसीजंस यानी निर्णय लेने में। एक पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान जिसके पास काफ़ी स्किल्स और नॉलेज हो, तो वो अक्सर सोच समझ कर सही तरीके से फैसला लेता है। तो पढ़ाई हमारी इस तरीके से भी मदद कर सकती है। ये बात फ्रांसिस बेकन अपने इस हिस्से में बताते हैं। हाउएवर, हालांकि he also warns that too much studying without applying the knowledge in real life can make a person lazy or overconfident। अब देखो, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हालांकि ही आल्सो वार्न, वो चेतावनी भी देते हैं, दैट टू मच स्टडीइंग, वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर अध्ययन का लाभ केवल, अच्छा देखो अब ये क्या कहते हैं कि अध्ययन का लाभ अगर केवल पुस्तकों तक सीमित रहे, यानी किताबों तक ही सीमित रहे, तो कैन मेक ए पर्सन लेजी, तो वो एक इंसान को लेजी यानी कामचोर बना सकता है और ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। मतलब किताबों का नॉलेज तो हमने ले लिया बट उसको हम नहीं यूज़ कर पा रहे। कुछ लोगों को कहा जाता है ना कि पढ़ा लिखा है मगर पढ़ लिखने के बाद भी इसके अकल नहीं आई, ये सुधर नहीं सका, इतना पढ़ लेने के बाद भी अकल नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा बेवकूफ़ इंसान है। तो इनका कहना यही है कि अगर किताबें इतनी पढ़ ली जाए लेकिन उसको अपने लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर ऐसा पढ़ना भी बेकार है। बेकन एडवाइजेज फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड एक्शन। तो इनका कहना है, वो एडवाइस देते हैं फाइंडिंग ए बैलेंस, कि एक बैलेंस बनाओ बिटवीन स्टडी एंड एक्शन। अपने स्टडी में और अपने कामों में अपने एक्शन में बैलेंस बनाओ, तभी जाकर ज़िंदगी अच्छी होगी। ही emphasized that while books are important, वो ये भी मानते हैं दैट कि वाइल बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, किताबें महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड इज़ इक्वली वैल्यूएबल, लेकिन वास्तविक जीवन में यानी कि रियल वर्ल्ड में, वास्तविक जीवन में अनुभव उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। नॉलेज शुड नॉट जस्ट स्टे इन द माइंड बट शुड बी अप्लाइड प्रैक्टिकली। इनका ये भी मानना है, फ्रांसिस बेकन का मानना ये भी है कि नॉलेज जो ज्ञान है शुड नॉट जस्ट स्टे, शुड मतलब चाहिए, नॉट जस्ट केवल नहीं चाहिए, स्टे मतलब रखना, इन द माइंड दिमाग में। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें, बहुत पढ़ लिख लें, लेकिन हम अपने ज्ञान को केवल दिमाग तक ही सीमित रखते हैं, माइंड में ही रखते हैं, बट शुड बी अप्लाइड प्रैक्टिकली, अपने लाइफ में हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको व्यवहारिक रूप से हम अपनी लाइफ में लागू नहीं कर रहे, उसके माध्यम से हम काम नहीं कर पा रहे, तो फिर उनका मानना है कि ये चीज़ें भी ठीक नहीं हैं। बेकन आल्सो मेंशंस दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक आर यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और फ्रांसिस बेकन का ये भी मानना है कि जो डिफरेंट टाइप्स की यानी अलग अलग तरीके की बुक होती हैं वो अलग अलग तरीके से यूजफुल होती हैं, मतलब उनका अलग अलग पर्पस होता है। सम फॉर इन्जॉयमेंट, इनका कहना है कि कुछ किताबें हम इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, जैसे अगर कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल आप पढ़ रहे हैं जो आप पढ़कर आपको इन्जॉय मिल रहा है, आपको आनंद मिल रही है, खुशी मिल रही है, तो कभी कभी कुछ किताबें हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। अदर फॉर लर्निंग, और कभी कुछ किताबें हम लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं। एंड सम फॉर गेनिंग विजडम, और कुछ किताबें हम विजडम को प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। तो हम अलग अलग किताबें अलग अलग पर्पस से पढ़ते हैं। तो इनका कहना है कि हर किताब का अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग पर्पस है। इन कॉन्क्लूजन और एंड में वो ये कहते हैं, बेकन से इनकरेज अस टू स्टडी वाइजली एंड बैलेंस इट विद एक्शन एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। और फ्रांसिस बेकन का ये जो एस्से है हमें ये भी सिखाता है कि हमें अध्ययन को समझदारी से करना चाहिए और उसे अपने वास्तविक लाइफ में भी एक्सपीरियंस के साथ बैलेंस करना चाहिए। His practical advice remains relevant even today। उनका व्यवहारिक मार्गदर्शन आज भी प्रासंगिक है। तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। और इस तरीके से आपके सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं उनका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अपलोड हो चुकी है आपके साथ पूरी हर एक सब्जेक्ट की, तो आप देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली